गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं 9th क्लास का वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी में आप लोगों को मैंने कल हिंदी में अष्टावक्र समझाया। अष्टावक्र का थोड़ा बहुत हमने कहानी और विष्णु प्रभाकर के जीवन के बारे में हमने बताया कुछ था। आज इसके कहानी के अंदर सारांश के माध्यम से इस पाठ को जानेंगे कि इस कहानी में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अंदर से झकझोर देती है। आते हैं, देखते हैं। विष्णु प्रभाकर, यहाँ हम 9th क्लास, और यहाँ पर है आपका अष्टावक्र। ठीक, ये आपका है रेखाचित्र। इस कहानी के माध्यम से लेखक महोदय विष्णु प्रभाकर क्या बताए हैं हमें समझने की बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि खजांचियों के विशाल अरण्य की जाने वाली मार्ग पर, मतलब एक मार्ग था, मतलब रास्ता जिसको हम लोग कहेंगे, वैसी के किनारे बदबूदार झोपड़ियों में, मतलब अष्टावक्र अपनी माँ के साथ रहता था। उसी छोटी छोटी कोठरी था जैसे झोपड़पट्टी लोग रहते हैं, उसी तरह से वहां पर अष्टावक्र अपने माँ के साथ रहता था। वो उसके पैर कवि की गायिका नायिका की तरह बाल खाते थे, उसका सर हिंडोल की तरह हिलता रहता था। अष्टावक्र जो था, उसका पैर जो था चलने में कभी इधर तो कभी इधर, मतलब उसका शरीर जो था हिंडोल के तरफ मारते रहता था, ऐसे ऐसे, और उसका शरीर हिंडोल की तरह झूलता रहता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात में से 3 समय लगाता था। मतलब हम लोग जैसे ही बोलते हैं पढ़ाई, 1 सेकंड में बोल दिए, तो वो बोलता पा 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 हाई, मतलब इस तरह से वो 3 गुना समय लेता था। कौन? अष्टावक्र बोलने में। उसका शरीर भी हिंडोल की तरह था। मतलब उसका जीवन ही इस तरह से था कि मतलब थोड़ा नॉर्मल था। उसकी माँ भी जो थी, इस कारण बच्चे को बहुत प्यार करती थी। सुना है कभी बाप भी थे, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वह चल बसे। अष्टावक्र बहुत छोटा अवस्था में था, तब ही क्या हुआ, उसके पिताजी चल बसे थे। उसका दिमाग भी इतना तगड़ा नहीं था कि वो अपने पिता को याद रख सके। लालन पालन किया। इन बातों को आज 30 वर्ष बीत चुके हैं। आज मैं इस कहानी को पढ़ा रहा हूँ, इससे हो सकता है कि जब ये कहानी लिखी गई हो उस समय की बात हो रही है। इस कहानी को लिखे हुए 30 वर्ष तक बीत चुका था। थोड़ा मंदबुद्धि होने के कारण बच्चे को अधिक प्यार मिलता था। अष्टावक्र की बुद्धि मार दी गई थी और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर गया था। मतलब जो अष्टावक्र था वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था, वह मूर्खता में प्रयोग हो चुका था। यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर जो था प्राय शिथिल हो चुका था। पिता के न रहने के कारण माँ की जो अवस्था थी अष्टावक्र की, वह शिथिल हो चुकी थी, मतलब बूढ़ा अवस्था में आ चुकी थी। वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी और निरंतर अभाव से जूझते रहती थी। कमाने वाला कोई नहीं था, बस वही कमाती थी, वही अपने बेटे को पालन पोषण करती थी। अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था, पर वे बेटे से मुक्ति पाने की बात उसके मन में कभी नहीं आती थी। वो बेटे को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। वह विधवा थी, इसलिए उसके वस्त्र काले किष्टी थे, फटे हुए भी थे, जिसमें गरीबी ने पैबंद लगाने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। मतलब ऐसी गरीबी में वह पीस चुकी थी कि मतलब उस पर पेवन लगाने पर भी नहीं लग सकता था। उसके सिर के बाल सदा उलझे रहते थे। कभी कभी खुजाने से तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जू दिखाने के लिए बैठती, अच्छा खासा मनोरंजन का दृश्य बन जाता। माँ बेटे जब एक साथ बैठते थे, क्या करने के लिए? जू निकालने के लिए। जू मतलब ढील निकालने के लिए। तो एक दूसरे का अच्छा खासा मनोरंजन का दृश्य बन जाता था। तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जू दिखाने के लिए बैठती तो अच्छा खासा मनोरंजन का दृश्य बन जाता।
माँ उंगली से स्थान बताकर कहती, यहाँ देख। अष्टावक्र दार्शनिक किसी गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, तोड़ दूं। अष्टावक्र अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था और उस माँ को क्या करता था, कहता, माँ दिल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं, बाल को ही कबार दूं। इस तरह से ऐसे ऐसे कहानी वहां पर चलती है। जब माँ माथा टोक लेती और अष्टावक्र अपने वक्र मुख को और भी वक्र करके कुएं की जगह पर जा बैठता, जिससे माँ बहुत डांट, जब ये बात कहता तो माँ डांटती थी, तो वह क्या करता था, कुएं के जगत पर चला जाता था और वहां पर मलुका दास की तरह बैठ जाता था, चुपचाप गुमसुम। ये प्रतिदिन उन लोगों का कार्य था। मैं रहकर कुछ इस तरह पर बैठ जाता था, जिस प्रकार शिशु जननी के लिए अंग में लेट जाता है। माँ बेटे का प्यार है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे कहाँ कहानी ले जाकर निचोड़ निकालती है। और जब कई बार कहने पर भी वह तंग आकर उसका मुंह ऐसे रगड़ जैसे वह कोई अबोध शिशु हो, मतलब वहां से मनाने पर भी नहीं मनता था, तो उसका शिशु जैसे मुंह धोया जाता है उस तरह से उसका मुंह धोया जाता है। जी हाँ, कमचा लगाता था। और उसकी जो माँ थी, जिसमें प्राय रात की बची हुई रोटी या खोमचे की बची हुई चाट रहती थी, जी हाँ, वह खोमचा लगाता अक्सर कच्चा आलू की चाट, मूंग की दाल, पकौड़ी या दही के आलू, पानी के बता, इन सबको एक काले से लोहे के थाल में सजाकर वह बेचा करता था। उसके पास थाल रखने के लिए एक मुट्ठी और मक्खी उड़ाने के लिए एक छड़ी रहती थी। मुड़ी को वह बगल में दबाता, थाल को बाएं हाथ पर रखता और छड़ी को दाहिने में लेता, फिर गली गली पुकारता फिरता, चाट ले लो, कच्चा आलू की चाट, पानी के बता से। मतलब प्रतिदिन वही कार्य था। माँ बना कर देती थी क्या चीज, अक्सर कच्चा आलू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ी, दही के आलू और पानी के बता। इन सभी चीजों को वह ले जाकर गांव गली में बेचने चला जाता था, जिससे 2-4 पैसे उनको आमदनी हो जाती थी, जिससे घर गृहस्थी चलता था। ठीक समय पर वह 1000 काम छोड़कर दौड़, बचे ही नहीं किशोर कुमार तक उसके और वाणी प्रेमी थे। ठीक उसी समय वे 1000 काम छोड़कर दौड़ आते थे और उसके स्वर मिलाकर पुकारने लगते थे, पकौड़ी बतासा ले लो, कच्चा आलू की चाट। फिर होठों में भीतर ही भीतर हंसकर वे उसे 1 पैसा देते और 4 पत्ते चाट कर उठते। अब क्या होता था, माँ उसको कहती जाकर बेच कर आओ। तो जब वह गांव में प्रवेश करता था, कौन, अष्टावक्र, जब चिचाता था कच्चा आलू की बतासा ले ले, कच्चा आलू की मूंग दाल की पकौड़ी, तो लोग 1000 काम छोड़कर उस पकौड़ी वाले के पास चले आते थे और उसके स्वर में स्वर लगाकर बोलते थे और साथ में बैठकर 1 पैसे में 4 पत्ते खाकर उठते थे। माँ उसे समझाने भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। मतलब 1 पैसा में क्या करना था उनको, या तो बतासा देना था, कच्चा आलू की बतासा देना था, पानी की बतासा देना था, या मूंग दाल की पकौड़ी। लेकिन ये क्या कर देता था, 1 पैसा में वह 4 करके सभी चीजों में से वह दे देता था। कौन, अष्टावक्र। माँ उसे समझाकर भीतर भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना, 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था, तो हमारे उदार कानून के दृष्टि में वह कोई संगीन अपराध नहीं करता था। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर रेखा की तरह अंकित हो गई थी। मतलब माँ कहती थी, बेटा 1 पैसा में क्या करना, 4 देना। लेकिन वह क्या करता था, 1 पैसा में 4 जितनी भी उसके पास संख्या होती थी, पकौड़ी की थी, कच्चा आलू की बतासे जितनी भी थी, वह सब में से 4 कर दे देता था। क्योंकि वह मंद बुद्धि का बालक था, जिससे उसको याद रहता था कि हमें 4 की संख्या में ही देना है। संध्या को उसके लौटने के समय माँ उसकी बाट जोहती बैठ जाती थी। मतलब वह हमेशा शाम के वक्त जब उधर से बेच कर आता था, तो हमेशा माँ उसका इंतजार करते रहती थी। उस पर निगाह पड़ते ही वह ललकार उठती, उसके पाला थाल संभालती थी। पहले जब से ही वह आता था, कौन, अष्टावक्र, तो सबसे पहले वह क्या करती, अपने बेटे से थाल लेती, फिर पानी भरे लोटे में से पैसे निकाल कर गिनती। मतलब जैसे बाल्टी उल्टी होता है, उसमें पैसे रखा जाता है, बेचने वाला व्यक्ति रखता है, तो उसी तरह से वह लोटा ले लेती। उस समय
थाल संभालती फिर लोटे से पैसे निकाल। उस समय माथा ठोक लेना उसका नित्य का धर्म बन गया था। मतलब प्रतिदिन हमेशा वह माथा ठोक लेती थी। लगभग 1.5 रुपए का, मतलब 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, मतलब 1 रुपए 50 पैसे का वह लागत ले जाता था। लागत मतलब वह इतना रुपए का सामान लेकर जाता था बेचने के लिए, 1 रुपया 50 पैसा का बिक्री का सामान ले जाकर वह सदा 10-12 आने के पैसे लेकर घर आता था। 16 आना बराबर कितना? 1 रुपया। और वह 10 या 12 आना बेचकर उधर से आता था। कहां से? बाजार, मतलब गांव गली से। इस तरह से उसको सोचिए कितना घाटा लगता था। माँ की डांट डपट या सिखावन उसके इस अटल नियम को कभी भंग नहीं कर सके। वैसे कभी कभी उसकी बुद्धि भी जागृत हो उठती थी। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ चाट तू बेचकर मुझे लड़के मारते। तंग आकर जब माँ उसको डांटती थी तो वह बोला कि माँ चाट तू बेचकर आ, मुझे लड़के क्या करते हैं? मारते हैं। कभी कभी उसकी बुद्धि भी सही समय सही तरीके से काम करने लगती थी। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके सूक्ष्म नयन सजल हो चुके। मतलब जब ये बात कहा तो माँ का हृदय पर एक प्रकार अथक चोट लगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जो आंख था, आंखों में से आंसू आ गया। उसे कुछ याद आ गया शैशव और यौवन का। कुछ तो स्वयं तो मधुर होता है, उसकी याद मोटर की धुएं की तरह काली और कड़वी और दुर्गंधपूर्ण होती है। यह बात नहीं कि माँ को अपनी चाट बेचने की बात सुनकर दुख हुआ। उसी ने तो बेटे के साथ ले जाकर चाट बेचना सिखाया था। पर जब कोई सीख न सके तो क्या करे? क्यों ऐसे व्यक्ति पैदा होते? क्यों वे जीते रहते? क्यों भगवान उसके अपमान को चुपचाप देखता रहता है? बेटे ने कहा, माँ भूख लगी। इस तरह से उस बच्चे के बारे में कहती है कौन? माँ। ऐसे बच्चे को जन्म क्यों देते हैं भगवान? ऐसे क्यों उसकी बेबसी का फायदा उठाया जाता है? तब ये सब अपने मन में सोच रही कौन? अष्टावक्र की माँ। तब कहता है उसी समय बेटा की माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने नहीं सुना, वह अपने आप में खोई हुई है। माँ भूख लगा है, बेटे ने आग्रह से दोहराया। माँ चिंचिना पड़ी तो मुझे खा ले। वह गुस्से अवस्था में कही बेटा से कि ले बेटा मुझे ही खा ले। बेटा कुछ समझ नहीं सका। माँ क्यों नहीं लेता? पाप कट जाएगा। न पीटे ने नाक में दम कर लगा, न जीने देवे और न मरने देवे। वो अपने बेटे को भी गाली की तरह उसको डांट रहे। कब तक बैठी रहूंगी तेरी खातिर? अमर पट्टा किसने लिखाया? वो अपने बारे में कह रहे कि कब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हारे लिए? कभी तो मैं मर जाऊंगा, कभी तो तुम अपने लिए जियो। वह बोलने लगी तो बोलती ही रही, पर सुनने के लिए आष्टा वहां बैठा नहीं रहा। वह जैसे बोलती रही तो अष्टावक्र क्या किया? धीरे से वह निकल गया। वह आसन पट्टी लेकर कुएं की जगत पर जा लेटा। वह वहीं पर बगल में कुआं का जगत था, वहीं पर वह अपना जो बोरा चपटा था वह ले जाकर सोने चल दिया। जब तक लेटा रहा तब तक रात बीत जाने पर माँ खाना लेकर ना आई। बिना कुछ बोले वह चुपचाप टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में न देने लगी। खाते हुए बेटे ने एक बार केवल माँ इतना ही कहा, पर वह बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि माँ को लगा मानो अखिल ब्रह्मांड उसे माँ कहकर पुकारे। मतलब उसका बेटा माँ कहना चाहता था, लेकिन माँ उसके कहने में इतना समय लगा, माँ माँ, मतलब बहुत समय लगा। तो माँ को लगा कि पूरा ब्रह्मांड जो है उसको माँ कहकर पुकार रहा है। बेटे को खिलाकर उसने स्वयं खाया, फिर वहीं उसके पास जगत पर जा लेटी जहां पर वे लोग सोते थे, कुएं के जगत पर। सारी गर्मी में बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। जाड़ों में कोठरी के किवाड़ बंद करके चूल्हे की गर्म राख और एक दूसरे के शरीर से वह काफी गर्मी लेते थे, एक दूसरे से काफी गर्मी लेते थे। परंतु फिर इस बार एक दिन अष्टावक्र को बुखार चढ़ गया। उस दिन खजांची वश के नैनिहालों ने देखा अष्टावक्र चितने में लिपटा चूल्हे के पास लेटा हुआ छटपटा रहा है, और उसकी माँ वहीं कोठरी के आगे मुट्ठी पर लोहे की उस थाल को रखे खमची से मक्खी उड़ाती चाट बेचने की को बैठी है।
वे स्थित प्रग आसनावत बंधु जब आगे बढ़ गए तब अष्टावक्र ने सदा की तरफ बलुत स्वर में पुकारा माँ। वो अपने घर के आगे बैठी हुई है, काय के लिए? चाट बेच रही है। और अष्टावक्र को बुखार हो गया है। अब बुखार हो जाने के कारण वो अपने राख जो है, राख जो खाना वाना बनता है, उस राख के नीचे वह सोया ताकि गर्मी कुछ मिले। लेकिन जब बर्दाश्त में बाहर हो गया, जब ग्राहक चले गए, तो वह अपनी माँ को चिल्लाता है। क्या है? माँ ने कड़वे स्वर में पूछा। माँ ने सुना तो पूछे कि क्या है, आखिर बताओ क्या है? पानी। वह बोला कि मुझे पानी चाहिए। वह उठी, बेटे को पानी पिलाया और लौट चली। तो तभी अष्टावक्र ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। वह क्रुद्ध हो उठी, बोली छोड़ मुझे, एक पैसे की चाट नहीं बिकी, कल को क्या मुझे खाएगा? अभी तक उसका 1 रुपए का भी वानी नहीं हुआ, 1 पैसे का भी वानी नहीं हुआ था। और उसका जो पल्लू था वह जो अष्टावक्र पकड़ लिया। बेटे ने उसी स्वर में कहा माँ। पैर ठिठक गए। वह मुड़ी और नीचे बैठकर उसका सिर दबाने लगी, बड़बड़ाने लगी। तेरी दवा लानी है, डॉक्टर 3:45 आने मांगे हैं, कितने पैसे तो आने दे। फिर क्षणों ने करवट ली, पैसे है, दवा। अष्टावक्र ज्वर जाता रहा, परंतु उसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ को ज्वर चढ़ाया तो वह संकट में पड़ गया। लेटे लेटे माँ ने आज्ञा दी, बेसन उठा। इस तरह से मतलब कठिनाई के जीवन अष्टावक्र पर पड़ा। और अष्टावक्र जैसे ही ठीक हुआ बुखार से, तो अब माँ को हो गया। अब देखिए माँ की कहानी के बारे में हम आगे की क्लास कल करेंगे।